है, नंबर्स बेहतर हैं, लोग बाहर निकलने लगे हैं, गोल्ड के प्राइसेस बेहतर हैं और काफी सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से लोग खरीदारी कर रहे हैं। कॉलिन, आप कैसे देखते हैं नंबर्स? क्योंकि अगर हम इंपोर्ट्स के नंबर्स भी देखें तो वो भी बेहतर होते हुए नजर आए हैं, ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स के नंबर्स भी बेहतर हैं। अगर आप हमें लेटेस्ट नंबर्स वहां भी बता सकें। थैंक्स मनीषा। सो अगर नंबर्स देखेंगे तो हमारा जो एवरेज 3 साल का इंपोर्ट आप टनेज में देखोगे तो लगभग सेम है, और ये साल भी हम लोग 800 टन जितना इंपोर्ट इंडिया में होना चाहिए। बट वैल्यू टर्म्स में देखोगे तो 2019 से रेट लगभग 40-50% हायर है। ये साल करेक्शन हुआ, बट उसके बाद भी 40-50% हायर है। तो उसके कारण जो इंपोर्ट के और एक्सपोर्ट के नंबर्स है, टू दैट एक्सटेंट इतना हायर वैल्यू से हो रहा है, जो इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। और फ्रॉम द डिमांड पॉइंट ऑफ व्यू नंबर ऑफ यूनिट्स शायद कम हो गए हैं, बट वैल्यू वाइज सेल लगभग सब रिटेलर का बढ़ गया है, तो वो बहुत अच्छी साइन है। कंज्यूमर भी कोविड के बाद आज सेकंड वैक्सीनेशन काफी पूरे देश में खत्म हो गया इन द मेन मेट्रोज। सो उसके कारण भी खरीदारी अच्छी हो रही है, पीपल आर फीलिंग सेफ, दुकान में जाने के लिए सेफ्टी महसूस कर रहे हैं। और दूसरा, कमिंग टू द एक्सपोर्ट साइड, तो हमारा 2019 के ऊपर आज 20% सेल ज्यादा है। सो बहुत अच्छा ग्रोथ है। एंड हमारा लगभग जेम्स एंड ज्वेलरी का लास्ट आप 10-15 साल भी अगर गो बैक करोगे तो ये साल वी आर ऑन आर वे के 41 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होना चाहिए, जो हमारा 10-15 साल का ऐसे हाई नंबर है। तो डायमंड का एक्सपोर्ट भी बहुत पॉजिटिव है, ज्वेलरी का भी बहुत अच्छा है। एसईजेड ने बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखाया है लास्ट 6 महीने में, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मोमेंटम 2022 में भी कंटिन्यूड रहे। काफी स्ट्रांग नंबर्स हैं, मूड यहां पर बरकरार है। और एक चेक भी ले लेते हैं क्योंकि मेरी सहयोगी दीपाली नंदा दिल्ली में बाहर यहां पर एक ज्वेलरी शॉप में भी हैं। दीपाली, धनतेरस की शुभकामनाएं आपको। क्या है मूड का, क्या है स्ट्रीट मूड यहां पर और लोग क्या खरीद रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको भी धनतेरस की शुभकामनाएं। अगर मूड की बात करें तो मूड अब एकदम से ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे पीछे आप भीड़ भाड़ देख रही होंगी कस्टमर्स की। यहाँ पर अब फुटफॉल अच्छी खासी देखने को मिल रही है। आप देखेंगे कि जिस ज्वेलरी शॉप में मैं मौजूद हूँ, जितने भी काउंटर्स हैं वहाँ पर आपको कस्टमर्स बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। तो जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, शाम हो रही है और यहाँ पर अच्छी खासी फुटफॉल ज्वेलरी शोरूम पर कस्टमर्स की देखने को मिल रही है। ख़ास बात अगर ट्रेंड की बात करें तो वो ये कि लोग इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपनी जो एक शगुन के तौर पर लाइट वेट ज्वेलरी ले रहे हैं। लेकिन शादियों के सीज़न की शुरुआत हो गई है, तो हम देख रहे हैं कई सारे लोग हैं जो शादियों के सीज़न के लिए ही यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं। और ज्वेलर्स की बात करें तो इस मौके पर कई सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स भी दिए जा रहे हैं। मेकिंग चार्जेस पर कई सारे लॉन्चेस ज्वेलर्स की तरफ से किए गए हैं। तो अब मूड काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है बाज़ार का। जब मैं आपसे सुबह जुड़ी थी तो हमने देखा था कि इतना ज़्यादा फुटफॉल नहीं था, लेकिन शाम हो गई है और जैसे जैसे वक्त बीतेगा उम्मीद यही की जा रही है कि क्योंकि वर्किंग डे भी है, लोग अपने ऑफिस से भी आएंगे। और आज रात 12 बजे तक दिल्ली के करोल बाग में सभी ज्वेलर्स की शॉप्स को खुला रखा जाएगा, ताकि जब भी आप अपने घर से घर पहुंचे और फिर बाहर आकर शॉप। एब्सोल्युटली दीपाली, और यही चीज हमने यहाँ पर मुंबई में भी काफी लोगों से सुनी है कि आज रात को 11-12 बजे तक यहाँ पर दुकानें खुली रहेंगी और आप जिस समय भी अपने घर से निकलें आप वो टोकन अपने घर आज यहाँ पर ले जा सकते हैं। आशीष जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, खरीदारी तो यहाँ पर अच्छी खासी है, नंबर्स भी हैं, और दीपाली का बैकग्राउंड तो हम इतना ज्यादा शोर हुआ था कि दीपाली को ही मुश्किल से सुन पा रहे थे यहाँ पे। लेकिन क्या किस तरह का मूड यहाँ पर वेस्टर्न इंडिया में है और लोग क्या खरीद रहे हैं, किस तरह का टिकट साइज है? गुड इवनिंग मनीषा जी, आपको सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को धनतेरस की और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने जैसे कहा, पृथ्वीराज जी ने भी सही कहा कि सितंबर अक्टूबर से लेके हमने पूरे देश के कोने कोने से जो न्यूज़ आती है उसमें लोगों का मूड अच्छा हो रहा था। और आप सभी जानते हैं कि रिसेशन या तेजी ये सब हमारे माइंडसेट पे रहता है। तो थर्ड वेव का जैसे ही आसार कम होने लगे और वैक्सीनेशन के फिगर बढ़ते बढ़ते 100 करोड़ तक पहुंच गए, तो लोगों का मूड आ गया है शॉपिंग करने का कि बहुत समय के बाद कोई फेस्टिवल लोग खुले में बाहर निकल के सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। और शादियां पिछले 1.5 साल में जो कैंसिल हुई वो अभी आगे 2-3 महीने में है। तो स्पेशली ये दिवाली में, धनतेरस में हम अच्छा फुटफॉल्स देख रहे हैं और आगे भी 1-2 महीना चलेगा। स्पेसिफिकली वेस्टर्न इंडिया की आपने बात की, तो वेस्टर्न इंडिया में भी
धनतेरस के लिए अच्छी मूवमेंट है। और 2-3 दिन पहले जो पुष्य नक्षत्र का फेस्टिवल हुआ था उसमें भी अच्छी खासी खरीदारी हुई, क्योंकि बहुत अच्छा मुहूर्त था। तो इसके आगे चलते जैसे दिल्ली के आपके रिपोर्टर ने कहा, ये वर्किंग डे है, तो 4-5 बजे के बाद मिडनाइट तक खरीदारी रहेगी। तो नाउ वी आर एंटरिंग द मैंडेटरी ओवर्स एज दे से, तो अभी मेन सेल तो अभी होना है। ऑल राइट, यानी कि दिन में जो देखा है वो तो ट्रेलर है और जो मेन सेल है वो अभी यहाँ पर होगा। सौरभ गाडगिल हमारे साथ हैं। सौरभ नमस्कार, आपको भी धनतेरस की शुभकामनाएं। एक और चीज है कि लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहे हैं और वो शायद यहाँ पर सोने में कर रहे हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर 100 रुपए की बिकवाली होती है तो 90 रुपए सोने में जाता है, 10 रुपए यहाँ पर डायमंड में जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर बास्केट फिलहाल देखा जाए तो लोग क्या खरीद रहे हैं? आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये क्वार्टर बहुत अच्छा क्वार्टर गया है। इनफैक्ट मैं ऐसा कहूंगा कि पिछले क्वार्टर से देखा अगर 2020 से, तो लगभग सेल दुगना हो गया है क्वांटिटी में। और सोना, सिल्वर और डायमंड हर कैटेगरी में बहुत अच्छी खरीदी दिख रही है। इस बार सोने के सिक्के बुलियन में थोड़ी खरीदारी कम है, ज्वेलरी में बहुत डिमांड है। ये अच्छा है ज्वेलर्स के लिए। और इस दिवाली फैंसी ज्वेलरी, मिक्स ज्वेलरी, कुंदन, जड़ाव, पोल्की, कलकत्ती ज्वेलरी, गोकाक, हर टाइप की ज्वेलरी बिक रही है। और बाइंग ट्रेंड भी अलग अलग दिख रहे हैं। कैजुअल बाइंग है, हैप्पीनेस बाइंग है, गिफ्टिंग बाइंग है, वेडिंग शॉपिंग है, फेस्टिव बाइंग है। तो हर टिकट साइज में लोग आके यहाँ परचेस कर रहे हैं। और दूसरी एक चीज नजर आ रही है कि एवरेज टिकट वैल्यू लगभग उतनी ही है। नंबर ऑफ कस्टमर्स बहुत बढ़ गए हैं, लगभग 30 से 40 तक का नए कस्टमर्स दिख रहे मार्केट में। तो एक नया ट्रेंड है यंगस्टर्स में, यूथ में, कि कोविड के बाद जो लर्निंग आई है, प्लान फॉर टुमारो, तो वो दिख रहा है ज्वेलरी बाइंग में कि लोग अभी थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी में कर रहे हैं विद अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो एक अच्छा समय है, मार्केट पूरी तेजी में है और गोल्ड, सिल्वर, डायमंड हर एक सेक्टर में बहुत अच्छी बाइंग दिख रही है। खरीदारी बेहतरीन है। और जो एक सौरभ ने यहाँ पर पॉइंट बनाया कि जो यंगस्टर्स हैं वो भी इस बाजार में आते हुए नजर आ रहे हैं। रनिशा, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपसे बात होती भी रहती है कि ऑगमोट में हमने यहाँ पर प्रतिदिन अच्छी बेहतर टाई-अप्स देखे हैं ज्वेलर्स के साथ, और सेल्स भी यहाँ पर बेहतर होती हुई नजर आई हैं। अगर एज ग्रुप की यहाँ पर रनिशा बात करें तो वो आप कैसा बनता हुआ देखती हैं? आप कहेंगी कि थोड़ा सा डिवाइड है यहाँ पर, कि जो ज्वेलरी की बाइंग कर रहे हैं या बुलियन फिजिकल की बाइंग कर रहे हैं और जो ऑनलाइन गोल्ड ले रहे हैं उसमें फर्क है? हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। मनीषा, मुझे लगता है जो ओवरऑल ट्रेंड है यंगस्टर्स में, या फिर जो मिलेनियल्स जिसे कहते हैं, जो अभी 25 एज से 40 एज के बीच में है, वो सबसे बड़े कस्टमर्स हैं डिजिटल गोल्ड के। एंड हमने जेंडर में अगर देखें तो इट्स अ मिक्स ऑफ मेल एंड फीमेल। तो जनरली हमने देखा है कि ये मिलेनियल्स जिन्होंने देखा है कि पिछले 1 साल से गोल्ड में काफी अच्छी हमने एक सेफ हेवन बाइंग देखी थी, एक स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह उभर के आया है गोल्ड। और अनसर्टेन टाइम्स में जिस तरह से गोल्ड ने हमें सेफ रिटर्न्स दिए हैं, तो सबको एक भरोसा हो गया है एक ओल्ड एसेट पे वापस विश्वास करने का। एंड कई नए मिलेनियल्स हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम देख रहे हैं पिछले साल से इस साल ऑलमोस्ट डबल ग्रोथ है हमारे सेल्स में। काफी अच्छे नए न्यू यूजर्स भी आ रहे हैं। एंड ग्रेजुअली हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारा ऑफर आया था सोने पे चांदी फ्री, लास्ट 1 महीने से ऑफर चल रहा है, तो इसके चलते हुए काफी नए हम रजिस्ट्रेशन भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं, बहुत सारे नए यूजर्स हैं हर एज ग्रुप के। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 40 अप्स जो भी हैं, 40 टू 50, 55 एज के जनरेशन एक्स वाले जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड आज से जिस तरह से हमारा ट्विटर पे टॉप ट्रेंडिंग ये ट्वीट हो चुका है सोने पे चांदी फ्री, तो आई थिंक बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं और डिजिटल गोल्ड में बाइंग कर रहे हैं। एब्सोल्युटली, ऑनलाइन अब यहाँ पर चलन हो चुका है और ओमनी चैनल्स की बात अब यहाँ पर ज्यादातर ज्वेलर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बारे में बात करेंगे और किस तरह की खरीदारी है उस पर नजर डालेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।